हेलो ऑल कॉन्टावा यूजर्स। मेरा नाम है शुभम। स्वागत है आप सभी का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शन डायनेमिक्स इंडिकेटर्स के बारे में। बेसिकली हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे जो लास्ट मार्केट रही है 15 ऑफ सितंबर की। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो एक्सपायरी डे का एनालिसिस किया था, जहां पर मार्केट जो है ट्रेंडिंग थी। हमने देखा था कि जब जेन्यूनली मार्केट में डे का हाई या लो ब्रेक होता है तो कैसे आप इन टूल्स के थ्रू डेटा डिकोड कर सकते हो और पता कर सकते हो कि मार्केट में एक्चुअली रैली होने वाली है कि नहीं। और उसी तरीके से जो अभी लास्ट मार्केट थी 15 की, वहां पर फेक ब्रेकआउट्स हुए थे। तो हम ये इंडिकेटर्स के थ्रू पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या पता चल रहा है कि मार्केट में बाइंग उतनी नहीं हुई है या मार्केट इतना रैली नहीं करने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपने पुराना वीडियो देखा होगा और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स पे भी आपको मैं उस वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगा। ऑप्शन डायनेमिक्स का ऑलरेडी ट्रायल चालू हो गया है। 30 सितंबर तक इसका जो ट्रायल है वो अवेलेबल है। अगर आपके पास कॉन्टावर का ऑल इन वन या वॉल्यूम एनालिसिस या एडवांस के कोई भी पैकेजेस है तो आप हमारे को व्हाट्सएप सपोर्ट पे मैसेज कर सकते हो, हम आपका ट्रायल एक्टिवेट कर देंगे। व्हाट्सएप सपोर्ट का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था जो ट्रेंडिंग डे था, जहां पे हमने देखा कि मार्केट कैसे रैली किया। ओके, ये सिनेरियो नंबर 1 था कि जब भी मार्केट में ट्रेंडिंग आती है तो कैसे पता चलता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि डे का जो हाई ब्रेक किया। ओके, उसके बाद मार्केट में कोई इतनी एक्टिविटी नहीं हुई, मार्केट कुछ इतना ऊपर नहीं गया, उल्टा वापस नीचे आ गया। तो इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे जैसे मार्केट जिस तरीके के सिनेरियो बनाएगा उसको हम थोड़ा बहुत ऑप्शन डायनेमिक्स इंडिकेटर्स के थ्रू डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं इनको कैसे लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा। एक एक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा क्या क्या है। वैसे भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, इस वीडियो में मैं फिर से बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 इंडिकेटर्स लगाए हैं और हम एक एक इंडिकेटर को समझते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर लगेगा वो ये लगेगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इंडेक्सेस के लिए ये तरीके से लगाना है और स्टॉक्स के लिए इस तरीके से लगाना है। इंडेक्स में आपको जो है, हम इंडेक्स की आज बात करने वाले, तो इंडेक्स में आपको ऑप्शंस मल्टीमेट्रिक्स, डायनेमिक प्रोफाइल और कस्टम ओआई प्रोफाइल, ये 3 लगाने। इसमें आपको जो सेटिंग रखनी है लेवल 2 या 3 रख सकते हो। डायनेमिक्स प्रोफाइल में आपको सिलेक्टेड कैंडल पोजीशन 1 पे रखनी है। कस्टम ओआई प्रोफाइल पोजीशन 2 पे रखनी है। पोजीशन 1 और 2 क्या होता है? ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। ओके, तो ऑल राइट, तो अभी समझने की कोशिश करते हैं ये इंडिकेटर्स है क्या। सबसे पहले ऑप्शंस मल्टीमेट्रिक्स, तो इस पे आ जाता हूं मैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑप्शंस मल्टीमेट्रिक्स लगाया हुआ है। ठीक है, लास्ट मार्केट है ये। सबसे पहला इंडिकेटर आप यही लगाओगे और यहाँ पे ही आप पता करने की कोशिश करोगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। कैसे आप लगाओगे? यहाँ पर क्लिक करके आपको टाइप करना है, आप मल्टीमेट्रिक्स टाइप करोगे, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डायनेमिक्स इंडिकेटर्स के अंदर। मेक श्योर करें कि आप अपडेटेड रहे, लेटेस्ट वर्जन 1.0.76 पे। अगर आप उसके पहले के कोई वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको ये इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो आपको इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये इंडिकेटर लग जाएगा और कुछ सेटिंग्स इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो सेटिंग्स है इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस आपको करने नहीं है। आप लेवल 2 भी रहने दे सकते हो या लेवल 3 कर सकते हो। ओके, तो ये जो है ये एक प्रोप्राइटरी कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पे वो आपको बताता है कि मार्केट एक्टिविटी में क्या, मार्केट एक्टिविटी कितनी हो रही है ऑप्शंस की। ओके, उसके बाद आप इसकी कंबाइन एक्टिविटी भी देख सकते हो। तो ये देखो, ये मैंने कंबाइन कर दिया और ये मैंने सेपरेट कर दिया। तो ये कंबाइन और सेपरेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही में एग्रीगेटर, यानी कि यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के एग्रीगेटर है। हम जो है मार्केट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपको मार्केट एक्टिविटी पे ही काम करना है। जब मैं आपको बताऊंगा कि बाइंग एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी कब देखनी है, तब हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ मार्केट एक्टिविटी की ही बात करेंगे। ओके, तो मार्केट एक्टिविटी यानी कि जहां पर भी ऑप्शंस में कुछ एक्टिविटी हो रही है वहां पर आपको ये जो है आपको बताएगा कि भाई अभी मार्केट जो है एक्टिव है। यहाँ पर आप जो है इस कैंडल का आप एनालिसिस करो, क्योंकि मैं इस कैंडल का एनालिसिस करूँ, इस कैंडल का एनालिसिस करूँ। अगर आप ये कैंडल को देखोगे, इसने भी डे का हाई ऑलमोस्ट टच किया था या मे बी ब्रेक भी किया था। ओके, बट यहाँ पर आप अगर मल्टीमेट्रिक्स में देखोगे ना तो ये देखो डे का जो मार्केट जब ओपन हुआ उससे भी कम की डे की एक्टिविटी है और कैंडल भी आके रेड में क्लोज हो गया, कुछ ब्रेकआउट नहीं हुआ, छोटी सी एक्टिविटी है। बट आप ये कैंडल पे देखोगे जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसमें देखो आपको मार्केट एक्टिविटी बहुत हाई दिखेगी। तो सबसे पहली चीज, जब हम बाद में दूसरे इंडिकेटर्स यूज करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको किस कैंडल पे जंप करना है? इस कैंडल पे जंप करना है। ठीक है,
तो यही आपको मार्केट एक्टिविटी से ही पता चलेगा। अगर आप मार्केट एक्टिविटी को फॉलो करोगे, जहां पर अगर मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं हो रहा है, ठीक है, मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे देखो ये एरिया है, यहाँ पर आपको देखोगा पूरा देखो ये मार्केट एक्टिविटी एकदम फ्लैट बता रही है, ठीक है। उसी तरीके से आप ये देख सकते हो कि जब मार्केट यहाँ पर लो बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो मार्केट लो बना रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में इसके बाद देखो मार्केट पूरा वापस से मार्केट एक्टिविटी फ्लैट होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा, ठीक है, दोनों कॉल और पुट दोनों में, ओके। अभी ये जो आप डेटा यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका जो दो कलर में आ रहा है, तो ग्रीन कलर जो है ये आपका बताता है कॉल्स का, और रेड जो है वो आपका पुट का बताता है, ओके। दोनों की मार्केट एक्टिविटी बताती है। जो कैलकुलेशन है वो प्रोप्राइटरी है, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो सबसे बड़ा विजुअली आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर बहुत ही बड़ा हिस्टोग्राम है, उसको आपको फॉलो करना है, ओके। ऑलराइट, तो अभी हम अगर इस डेटा को देखेंगे तो मार्केट एक्टिविटी किस में बता रहा है, ये कैंडल में बता रहा है, ओके। उसके बाद थोड़ा बहुत ये कैंडल में, लेकिन सबसे बड़ी कैंडल, सबसे बड़ा जो हिस्टोग्राम बना है वो इस कैंडल पे बना है, जो कि ब्रेकआउट कैंडल भी है, ओके। तो ये यहाँ पर देखो ब्रेकआउट भी हुआ था, ये आप देख सकते हो, ये कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉपरली बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है, बट ये एक्चुअली इतनी बड़ी वहां पे ना बाइंग नहीं हुई है। इतना बड़ा आपको वहां पे जब हम डेटा डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा इतना बड़ा वहां पे कॉल में बाइंग नहीं हुआ है। तो उसका लॉजिक क्या है ये मैं बताता हूँ। आपने ये इंडिकेटर समझ लिया कि मुझे ये इंडिकेटर आप सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करोगे कौन से कैंडल का एनालिसिस करना है, पहला इंडिकेटर आप ये यूज करोगे। जैसे ही आपको ये समझ गया इस कैंडल का पहले देखना है, तो आप दूसरा जो देखोगे वो आप देखोगे डायनामिक्स प्रोफाइल को, ठीक है। डायनामिक्स प्रोफाइल जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने प्रोफाइल्स बन के आता है। पहली बात तो ये प्रोफाइल है क्या, ये पूरा साइड कॉल है, ये पूरा साइड पुट है, ग्रीन कलर में बन रहा है, तो पॉजिटिव में आपको कितनी एब्सोल्यूट टर्म्स में कितनी बाइंग हुई है, ठीक है, नेट में अप्रॉक्स वैल्यूज है ये। और अगर आप रेड में देख रहे हो तो यानी कि उतनी सेलिंग हुई है। रेड और ग्रीन आपको दोनों जगह मिलेगा, यानी कि मैं कोई जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ ग्रीन भी है रेड भी है, तो यहाँ पे -4 करोड़ है और यहाँ पे +2 करोड़ है। उसी तरीके से यहाँ पर -1.42 करोड़ है, पर यहाँ पे +16 लाख है या 17 लाख है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, ये सारे ऑप्शंस के स्ट्राइक्स है, देखो जहां पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, जहां पे मेरा कर्सर है वहां पर आपको पूरा वैल्यू दिखा रहा है, कॉल की वैल्यू कितनी है, पुट की वैल्यू कौन सी है, और कौन से कैंडल सिलेक्टेड बार, ठीक है, उसका आपको बता रहा है। अब ये इंडिकेटर ऑब्वियसली लगेगा कैसे, यहाँ पे आपको जाना है, डायनामिक्स प्रोफाइल लिखना है, उसको आप डबल क्लिक करोगे, ये वाला इंडिकेटर है, ये ओपन जो होगा ना दो चीजों के साथ होगा। सारे प्रोफाइल्स जो है मोस्टली दो प्रोफाइल्स ओपन होंगे, एक तो लाइव प्रोफाइल ओपन होगा क्योंकि आपको लाइव मार्केट में देखना है, दूसरा ओपन होगा सिलेक्टेड। तो अभी मैंने क्या रखा है मैं आपको सेटिंग पहले समझा देता हूँ, फिर हम इसको डिकोड करते हैं। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्राइक्स आप डिपेंड करता है, जितना आपको डेटा देखना है उस हिसाब से रख सकते हो। मैं 12 या 16 प्रीफर करता हूँ बैंक निफ्टी में। एक्सपायरी डेट ये सबको आपको टच नहीं करना है, ये आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ऑटो रिफ्रेश यानी कि हर एक 3 मिनट में खुद ही रिफ्रेश करेगा डेटा। आप इसको अगर डिसेबल कर दोगे तो आपका ब्लिंक नहीं होगा, नहीं तो हर 3 मिनट के बाद ये वापस डेटा लोड करेगा। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए समझो, कोई एक आधा टिक अगर मिस हो गया तो ये ऑटोमेटिकली रीलोड करने के बाद आपको जो है करेक्ट वैल्यूज दे देगा, ओके। अब आपको किन चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो इंडिकेटर, स्टिक इंडिकेटर टू राइट। तो राइट क्या है कि अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा ना, अनटिक कर देता हूँ, तो अब ये मेरे साथ मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पीछे जाके डिकोड करना चाहता हूँ तो नहीं दिखेगा क्योंकि वो इंडिकेटर पीछे चला गया, यहाँ पे रह गया। तो स्टिक टू राइट यानी कि आप जो एक पर्टिकुलर एरिया पे इसको फिक्स कर देते हो, ठीक है। आप देखो ये एक पर्टिकुलर एरिया पे फिक्स हो गया। अब ये मैं कहीं पर भी जाऊँ तो इंडिकेटर यहाँ पे ही चिपका हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि पोजीशन 1 और पोजीशन 2, यहाँ पर अभी टोटल हम 2 पोजीशन चला रहे हैं, आने वाले टाइम पे 3 पोजीशन होगी। तो ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। अगर आप पोजीशन 1 को अनटिक यहाँ पे डिसेबल कर दोगे तो आपको नहीं दिखेगा, पोजीशन 2 को इनेबल कर दोगे तो पोजीशन 2 दिखेगा। बट पोजीशन 2 पे किसका डेटा दिख रहा है तो वो आपको नीचे पता चलता है। पोजीशन 1 पे क्या है इस वक्त, सिलेक्टेड कैंडल, जिसको मैंने बंद किया हुआ है। लाइव पोजीशन यानी कि लाइव मार्केट चल रही है, वो कौन सा है, पोजीशन 2 पे। दोनों को साथ में ओपन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये लाइव है यानी कि रियल टाइम जब मार्केट चल रही हो, रियल टाइम ये वैल्यूज चेंज होते रहेंगे, एकदम रियल टाइम चेंज होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 मिनट्स के बाद या 1 मिनट के बाद, एकदम रियल टाइम आपको ये डेटा चेंज होते हुए मिलेगा। अभी जो हमको डेटा पे काम करना है सिलेक्टेड कैंडल, क्योंकि लाइव मार्केट है ही नहीं तो हमको देखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पोजीशन 2 को बंद कर देता हूँ और मुझे सिलेक्टेड कैंडल का ही डेटा देखना है पोजीशन 1 पे, ओके। ऑलराइट,
तो अब ये क्या डेटा है इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो मैं कोई पर्टिकुलर जगह पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ये आपको मैंने बताया कि मनी टर्म्स में बता रहा है कि कितना कितना नेट बाइंग हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, जैसे मैं इस कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बाइंग हुई है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कैंडल पे क्यों क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि इस कैंडल पे क्लिक सबसे ज्यादा मार्केट एक्टिविटी हुई थी। तो मुझे इसी कैंडल को एनालाइज करना है। जब मैं इस कैंडल को एनालाइज कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, इसको मैं ना मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर दिया और थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, तो अब मुझे इस कैंडल पे क्या बाइंग दिख रही है कि जो एट द मनी है, लगभग एट द मनी के आसपास। इन द मनी में कॉल में तो आपका 20 करोड़ की बाइंग हो रही है, 17 करोड़ की बाइंग हो रही है, एट द मनी में 18 करोड़ की हो रही है। बट आउट ऑफ द मनी, अब फार आउट ऑफ द मनी में कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही है। आउट ऑफ द मनी में 11 हो रही है, ठीक है, 11 ओके है। उसके बाद आप देखो 3.69 करोड़, 5.61, ये कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही है। मार्केट को कभी भी अगर ऊपर जाना है ना, तो आउट ऑफ द मनी में आपको बड़ी एक्टिविटी दिखेगी। एटलीस्ट बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 2 या 3 स्ट्राइक्स में दिखती है। बट देखो ये दोनों स्ट्राइक एकदम कुछ खास नहीं है। तो इसका कोई रेफरेंस नंबर है? हाँ, ये मैं एक रेफरेंस नंबर के लिए आपको देता हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये है। आप इसको बैक टेस्ट कीजिए और अपना जो है नंबर आप निकाल सकते हैं। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ की बाइंग नेक्स्ट 3 स्ट्राइक्स में हो रही है अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे लगता है कि भाई शायद मार्केट ऊपर जाएगा। 2 या 3 स्ट्राइक्स में होनी चाहिए। तो देखो ये 11 प्लस 3 करेंगे तो 14 होता है, 14 प्लस इसको 5 करेंगे 19, अप्रोक्सीमेटली 20 हो रही है। तो अभी ये थोड़ा उतनी नहीं हो रही जितनी मुझे चाहिए, तो मुझे 25 करोड़ के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो मेजोरिटी 7 करोड़ यहाँ पे हुई है और उसके बाद ऊपर की स्ट्राइक में थोड़ी सी कम हुई है। तो ये जो है ये मुझे बता रहा है कि इतनी बड़ी बाइंग नहीं हुई है आउट ऑफ द मनी कॉल्स में। तो या तो मुझे वेट करना पड़ेगा या तो मैं देखूंगा कि कॉल राइटर्स जो कॉल और पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट इंडिकेटर में समझेंगे, ठीक है। अभी आप अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में थोड़ी एक्टिविटी हुई थी जो कि हमने देखा था ये इंडिकेटर के थ्रू, बट उसके बाद पूरा फ्लैट हो गया है। देखो पूरी एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिख रहा है रिड्यूस होते हुए जा रही है, ठीक है। यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी ने फॉलो अप नहीं किया। कोई जो बायर्स है उनको आगे बाय करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि 2 या 3 कैंडल में मार्केट फिर से ब्रेकआउट करता है। सेम कैंडल नेक्स्ट में भी हो सकता है या 2 दिन के बाद फिर से ब्रेकआउट करता है और जो एक्टिविटी है वो बढ़ती रहती है और बाइंग बढ़ती रहती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मार्केट एक्टिविटी इंडिकेटर हमको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एकदम मार्केट पूरी सो गई, ठीक है, एकदम सुस्त हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ये कौन सी? 12:05 पे इस कैंडल ने, देखो इस कैंडल के ऊपर जाके ब्रेकआउट किया। तो इस कैंडल के आ जाते हैं हम। तब इसको क्या मैं एनालाइज करूंगा? हाँ मैं करूंगा, ब्रेकआउट कैंडल है, लेकिन मैं बाकी सब पॉइंट्स भी देखूंगा। अगर आप मार्केट एक्टिविटी में देखोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी आपको। ये देखो मार्केट एक्टिविटी क्या दिखा रहा है। यहां पर देख लो ये ब्रेकआउट हुआ था तो कितनी बड़ी मार्केट एक्टिविटी थी, लेकिन इस कैंडल में जब ये हाई ब्रेक कर रहा है तो आप देखो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ खासा एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ खास एक्टिविटी नहीं हो रही है, या उल्टा 3 गुना लगभग छोटा ही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई मतलब इतना ज्यादा बाइंग या उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट डेटा से आप इसको डिकोड करोगे डायनेमिक्स प्रोफाइल से, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको क्या दिखेगा कि एट द मनी में 8 करोड़ की हो रही है, ऊपर एक और 8 करोड़ की हो रही है, ठीक है, एक एट द मनी प्लस 1 में। पर उसके बाद देखो पूरा मार्केट जो है 2 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़, ये बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई स्टॉक के लिए बहुत बड़ी वैल्यूज हो सकती है, बट बैंक निफ्टी जो कि इतना सबसे ज्यादा ट्रेड होता है इसके लिए कुछ भी नहीं है ये वैल्यू, ठीक है। अगेन मैंने आपको बोला कि हम लोग 25 करोड़ प्लस का अगर देखेंगे तो 8 करोड़ प्लस 2 ये रफली जो है लगभग 13 करोड़ के आसपास बाइंग हो रही है। तो यहाँ पर भी इतनी बाइंग नहीं हो रही है, ठीक है। और इमीडिएटली क्या होता है कि मार्केट यहाँ से फॉल होना चालू। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट एक्टिविटी इंडिकेटर ऑलरेडी बता रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। देखो ये 3 गुना छोटा है एक्सेल, एक्टिविटी कुछ हो ही नहीं रही है और यहाँ से मार्केट फिर से गिरने लगता है। अब ये गिर रहा है तो गिरते हुए मार्केट को भी हम एनालाइज करेंगे। भाई गिर रहा है तो हो सकता है काफी नीचे चला जाए, तो हम एक बार मार्केट एक्टिविटी में देख लेते हैं। तो क्या मार्केट एक्टिविटी थोड़ी बड़ी है? हाँ, गिरते टाइम थोड़ी सी बड़ी है, इसको ब्रेक नहीं की है बट थोड़ी सी बड़ी हुई है, ठीक है। तो तो इसको हम एनालाइज करते हैं, क्या मार्केट एक्चुअली लो भी तोड़ देगा या जस्ट नॉर्मल एक्टिविटी है। तो हम वहां पे जाते हैं और इस पे एक बार फिर से क्लिक करते हैं, सॉरी इस वाले पे। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको?
पुट में बाइंग दिख रही है, ये साइड पुट है ना, और ग्रीन यानी कि बाइंग, जब पुट में बाइंग दिख रही है नहीं, रेदर कॉल में सेलिंग दिख रही है। देखो ये कॉल में सेल हो गया, ये कॉल में सेल हो गया, ये स्ट्राइक पे सेल हो गया, ये स्ट्राइक पे सेल हो गया, लेकिन पुट में बाइंग नहीं हो रही। ठीक है, हमने देखा था यहाँ पे मार्केट एक्टिविटी थोड़ी सी बड़ी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेते हो, अब ये जो है लो बना रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट लो बना रहा है, डे के लो को टच किया है। ठीक है, ये वाली कैंडल है। पहले आप देखो यहाँ पे मैं इस कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। थोड़ी बहुत कॉल में राइटिंग हुई है, बट पुट में तो कोई बाइंग ही नहीं दिख रही है। अगर मार्केट को नीचे जाना है, इसको ब्रेक करके प्रॉपरली मार्केट को नीचे जाना है, तो यहाँ पर बड़ी बाइंग होनी चाहिए। कहाँ पे? पुट में। क्या पुट में आउट ऑफ द मनी में आपको कुछ दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि कितनी छोटी वैल्यूज है, 74 लाख और समथिंग कुछ करके वैल्यूज है। सिलेक्ट करता हूँ फिर से कैंडल को, देखो कुछ 74 लाख, 27 लाख, तो कोई भी बड़ी बाइंग नहीं हो रही है। अब मार्केट यहीं से वापस फिर से घूम गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक छोटे से रेंज में जो है ट्रेड होता रहा। ठीक है, अब इसको मैं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से भी अच्छे से समझा सकता हूं, बट मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो बायर्स के हिसाब से लिया है। पिछला वीडियो भी मैंने बायर के हिसाब से लिया था कि ट्रेंडिंग जब डे होता है, प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो हम कैसे पता करते हैं, और आज हमने फेक ब्रेकआउट यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट को जो है यहाँ पर हमने एनालाइज किया है। ठीक है, इस वीडियो को मैं दूसरी तरीके से सेलर्स के तरीके से भी बना सकता हूँ। अगर आप सेलर हो तो आपको थोड़ा बहुत समझ गया होगा। बाद में मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो हम सिर्फ सेलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि अगर आप सेलर्स हो, डायरेक्शनल सेलर हो, तो आप कैसे इस डेटा को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, अगर आप जो चीज ध्यान दोगे वो है आपका ओआई का डेटा। ओआई डेटा जैसे मैं बोलता हूँ कि कंबाइन करके देखना है। हमने फर्स्ट में देखा था कि 3 इंडिकेटर लगे हुए, तो यहाँ पर ओआई का डेटा भी है। ठीक है, तो ओआई के डेटा को एनालाइज करते हैं। ओआई का डेटा कौन सी कैंडल पे करेंगे? इस पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था मार्केट एक्टिविटी सबसे ज्यादा इस पे थी। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉल राइटर्स कवर करते हुए दिखेंगे। देखो यहाँ पे ना, ये राइटर्स कवर कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये राइटर्स जो कवर करते हैं ना पोजीशन, अगर तुरंत बाइंग मतलब एक्टिविटी नहीं लग रही तो ये फिर से अपनी पोजीशंस बनाना चालू करते हैं। क्योंकि क्या है, मार्केट ने एक बार सबसे ज्यादा जो ट्रैप कहाँ होता है, मार्केट जैसे ही हाई या लो पे आता है और फेक ब्रेकआउट देगा या हाई लो को टच करेगा, जो भी उसका डे का बना है, वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती रहती है और तुरंत ही वहां पे ट्रैप भी करते हैं। ठीक है, अगर आप देखो मैं नेक्स्ट कैंडल में अगर अगर कॉल राइटर्स को लग रहा है ना मार्केट ऊपर जाएगा, तो नेक्स्ट कैंडल्स में भी वो राइटिंग जो है कवर कर रहे होते हैं। लेकिन अब आप देखो क्या होता है, जब मैं सेकंड कैंडल पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी देखो ये पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक्चुअली कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही है। अगर कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही है तो हमको पता है कि मार्केट जो है, मतलब कॉल राइटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट शायद नहीं जाए ऊपर। ओके, इसको आप दोनों, इसको भी आप लगाओगे जब सेटिंग्स में जाके कस्टम प्रोफाइल, तो ये भी 2 प्रोफाइल बनेंगे। इसको ना आप दोनों प्रोफाइल को भी यूज कर सकते हो। मैं जानबूझ के भी एक दिखा रहा हूँ। दूसरा प्रोफाइल यहाँ पे लाइव नहीं है। दूसरा प्रोफाइल क्या है? सिलेक्टेड रेंज है। अगर आप देखोगे क्या नाम है, सिलेक्टेड कैंडल और रेंज इंडिकेटर। तो सिलेक्टेड में क्या है कि आप जो पर्टिकुलर कैंडल पे क्लिक कर रहे हो उसका ओआई का डेटा बता रहा है, एक एक स्ट्राइक पे कितने चेंज हुए, इसमें कितना चेंज हुआ, इसमें कितना चेंज हुआ। और दूसरा प्रोफाइल ये बता रहा है कि आपका ओवरऑल, मतलब अभी मार्केट जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक कितना ओपन इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे है। तो देखो यहाँ पे ये सारा लॉट्स में डेटा, यहाँ पे 96,000 लॉट्स है, यहाँ पे 1,77,000। तो अभी एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि कुछ कवरिंग हुई। तो अब मैं जब जैसे आगे बढ़ता हूँ तो ये जो कॉल राइटर्स का डेटा है ये कम होना चाहिए, राइटिंग कम होनी चाहिए कॉल राइटिंग में। आप देखोगे यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ के 1 लाख के ऊपर भी जाने वाली है। तो जैसे जैसे मैं आगे क्लिक करता हूँ, ये देखो 94, ये देखो 1 लाख हो गया, देखो दोनों 1 लाख हो गया यहाँ पे। ओके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो अभी 1,36,000 हो गया और ये 1,18,000 हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या राइटिंग बढ़ गई। कॉल राइटर्स पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट शायद इसके ऊपर नहीं जाए। ओके, और फिर आप जैसे जैसे यहाँ पे नीचे आते जाओगे तो देखो यहाँ पे पुट राइटर्स अपना थोड़ा बहुत, अब पुट राइटर्स भी ऐसा नहीं कि भाग रहे। ओके, तो उनको भी लग रहा है कि शायद मार्केट उतना नीचे नहीं जाए। और कहाँ तक ये लो बना है, तो ये 1,39,000। तो अगर आपने पहले मेरा कोई वीडियो अटेंड किया रहेगा ओआई की डेटा पे, तो मैंने आपको क्या बोला है कि एक सर्टेन, मैंने आपको रेफरेंस के लिए एक सर्टेन वैल्यू दी है कि इतना ओआई का इंटरेस्ट अगर जमा है तो वहां तक मार्केट जो है उसको ब्रेक नहीं करता, इजीली ब्रेक नहीं करता, मतलब उसको फॉलो करता है मार्केट। अगर ब्रेक कर देगा तो आपका ट्रेंड जो है वहां से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अगर पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन कवर करें तो सबसे ज्यादा ओआई जो खड़ा था वो यहाँ पे खड़ा था। ठीक है, एंड में मतलब लो वाइज देखेंगे 1.39, जहां पे मार्केट जहां तक आया और उसके बाद वापस से ऊपर चला गया। तो इसको भी मैं, आप दोनों यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं जानबूझ के एक ही यूज कर रहा था
पोजीशन 2 को मैंने बंद रखा था, सिलेक्टेड कैंडल को ही मैं दिखा रहा था। अब ये तीनों डेटा हम एक साथ में एक बार देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ये तीनों डेटा मैंने लगा लिया। मान लो मार्केट चल रही है, पहली कैंडल में इसको एनालाइज करता है, यहाँ पे कैंडल ही रेड हो गई, कुछ मुझे है नहीं यहाँ पे इंटरेस्ट। दूसरा मुझे मार्केट एक्टिविटी इस कैंडल पे दिखा, मैं इसको एनालाइज करता, थोड़ी बहुत मुझे बाइंग दिखी है, बट मेरा टारगेट जो मैं लेके चल रहा हूँ रेफरेंस वो हिट नहीं हुआ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक दो कैंडल और अगर इसको कोई ब्रेक करती है तो शायद हो सकता है बाइंग आ जाए, जो कि कुछ हुआ नहीं। रेदर उल्टा यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट एक्टिविटी रिड्यूस हो गई काफी। नेक्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मुझे ज्यादा क्लैरिटी हो गई कि इस कैंडल में तो कुछ एक्टिविटी ही नहीं हुई, तो प्रॉपरली यहाँ पे ट्रैप हुआ है। ये भी एक फेक ब्रेकआउट है, मतलब फेक हाई बनाया उसने डे का, ये तो ब्रेकआउट था प्रॉपर डे का जो हाई था, ठीक है। उसके बाद जब इस कैंडल को भी ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ है तो मार्केट में कुछ खासा एक्टिविटी नहीं हुई है और आपको देख सकते हैं वापस से मार्केट जो है नीचे आ गया। तो ये जो डे है बायर्स के लिए उतना कुछ खास नहीं है। आप बहुत छोटे टाइम के स्कैल्पर हो तो अलग बात है। अगर आप अपना पोजीशन लेके थोड़ी टाइम तक रखते हो, कवर लेके चलते हो, तो आपके लिए वो इतना अच्छा दिन नहीं है। हाँ, सेलर्स के लिए अच्छा दिन है, उसको हम किसी और डे में डिकोड करेंगे जब मैं सेलर्स का वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा ये इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है। इसका फ्री ट्रायल का लाभ जरूर ले। आपको आपके पास अगर पैकेजेस है जो इन लाइसेंस को रन करने के लिए चाहिए, तो आपका जो ट्रायल है 30 सितंबर तक का, देखो यहाँ पे 30 सितंबर तक का आपको ट्रायल जो है स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, या तो आपके पास पहले से कोई ऑल इन वन या वॉल्यूम एनालिसिस का है, या अगर आप अभी नया फर्स्ट टाइम क्वांटावर यूज कर रहे हो तो आपको एडवांस इक्विटी का पैकेज लेना है। वो कैसे मिलेगा, आपको मैनेज बटन पे क्लिक करना है, अकाउंट्स का आपका पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही अकाउंट्स का पेज ओपन होगा वहां पर आप जाके एडवांस इक्विटी का पैकेज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे आप उसको सब्सक्राइब करेंगे जो सपोर्टेड ब्रोकर्स है वहां पे लिखे हुए कौन से ब्रोकर सपोर्टेड है, आप किसी भी ब्रोकर को कनेक्ट करके यूज कर सकते हो और ये ट्रायल जो मांग सकते हो ऑप्शन डायनेमिक्स का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।